दोस्तों, मैं फिर डरावनी फिल्म लाया। आज इस शशि सिंह जारी कमरे में खेलते एक छोटे बच्चे ने अचानक सामने की अलमारी को कुछ बार हिलते देखा। अभी वह धमाके के साथ पलटकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर मां दौड़ी आई। उसने अलमारी हटाने की कोशिश की। सैकड़ों किलो वजन था और न हिला सकी। तुरंत फर्श पर खून फैल गया। बच्चा दबकर पहले ही मर चुका था। तभी बच्चे के पिता लौटे। नए खिलौने से बेटे को खुश करना चाहा। घर पहुंचकर हक्का बक्का रहे। उसने श्यामी को दोष दिया कि वह बच्चा भी नहीं संभाल पाई। कहा वरना उसी को था। दाशान दरवाजा पटककर चला गया। उसी पल दो काली परछाइयां दरवाजे के पास से गुजरी। फिर श्यामी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला। देखा वह दाशान था। दाशान ने उसे चूमा। वह खुश लगा। दाशान ने कहा वह बाहर श्यामी की मौसी से मिला। यह सुनकर श्यामी चौंकी, क्योंकि उसकी मौसी 20 साल पहले मरी थी। दोनों की बात चल ही रही थी कि दरवाजा फिर बजा। श्यामी जैसे ही पास गई, बाहर से दाशान की आवाज आई। वह तेजी से लिविंग रूम जाकर देखा कि अभी वाला दाशान गायब था। फिर श्यामी ने दरवाजा खोला। दाशान ने कहा दरवाजा देर से खुला, कुछ बार गिर जा। श्यामी समझ गई यही असली दाशान है और अजीब बातें आगे थी। अगले दिन उसने यह बात सहेली को बताई। यह सुनकर उसकी सहेली भी चौंक गई। बोली शायद उसका मरा बेटा सताए, और श्यामी को पादरी सुझाया। बच्चे का जिक्र होते ही श्यामी भावुक होकर तुरंत चली गई। रात होने पर श्यामी ने अचानक सड़क किनारे एक अलमारी देखी जो लगातार दाएं बाएं हिल रही थी। जब अलमारी गिरी तो उसके पीछे काले कपड़ों में दो लोग दिखे, पर एक कार के गुजरते ही वे साई फिर गायब हो गए। श्यामी ने सोचा यह सिर्फ तनावजनित भ्रम है। घर आकर वह दाशान से बात करना चाहती थी, पर दाशान ने बच्चे की मौत का सारा दोष उसी पर डाला और तलाक की जिद की। फिर श्यामी अकेले कब्रिस्तान गई। वो अपने बेटे की कब्र पर झुककर रोने लगी। थोड़ी ही देर में पीछे से एक अजीब आवाज आई। आवाज कह रही थी उसका बच्चा लौटा दो। श्यामी ने मुड़कर देखा। वही दो काले कपड़ों वाले पीछे लगे, डरावनी मुस्कान से उसे घूरते। श्यामी डर के मारे भागी। घर लौटी तो देखा बाहर टंगे बेटे के कपड़े सब गायब थे। उसे लगा दाशान ने सब समेट दिया, इसलिए उसने जल्द बक्सा खोला। भीतर वह खून से भरा था और अंदर उसके बेटे की तस्वीर थी। जैसे ही श्यामी बेटे को याद करती, खून वाले पानी से अचानक गुड़िया उछली। वह घबरा कर बाहर भागी। देखा जो कपड़े गायब थे फिर दिखे। अगले दिन श्यामी ने सहेली से संपर्क किया और उसे पादरी से मिलवाया। सहेली बोली पादरी बहुत माहिर है, तुम डरो मत, जल्दी। पादरी ने श्यामी को कमरे में बुलाया। पहले उससे कागज पर 3 बार अपना नाम लिखवाया। कागज को उबलते पानी में भिगोया। फिर उसे एक बच्चे को पीने के लिए दे दिया। पता चला बच्चे में आत्मिक क्षमता है। पादरी ने उसे अपने सामने बैठाकर फिर उससे कुछ सवाल किए। उसी समय आईने में दिख रहा बच्चा एक भूतिया चेहरे में बदल गया और फिर उसके दिमाग में एक भयानक दृश्य उभर आया। We are the family. Sama. We are the family. Sama. We are the family. Sama. सियांस खत्म होते ही पादरी चौंका। उसने कमजोर लड़के को कमरे में आराम करने भेजा। फिर श्यामी से कहा उस पर काला जादू है, 41 बिंदु श्राप, इसे तोड़ना कठिन। शापितों का घर उजड़ता, लोग मरते। श्यामी ने पूछा श्राप किसने दिया? पादरी पक्का नहीं था। बोला शायद उसके पिता की बहन या उसकी माँ की बहन हो सकती है, पर जो श्राप देने वाला मिले तो इसे तोड़ना बहुत आसान है। रात जल्दी ही हो गई। कपड़े सिल रही श्यामी ने अचानक पीछे से एक अजीब आवाज सुनी, और जब वह देखने गई तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर आवाज। श्यामी ने देखा तो पीछे कई माँ दामे मूसल थी। इसलिए सच जानने को श्यामी रातों रात अपने मायके पहुंची। मिलते ही दामे ने श्यामी के लिए पसंदीदा मीटबॉल तले, पर श्यामी ने मरी मौसी का जिक्र किया तो दामे रो पड़ी। उसने कहा कि तुम्हारी मौसी का पति एक जुआरी था। घर का सारा पैसा हार जाने के बाद उसने रसोई के चाकू से अपनी 2 बेटियों और तुम्हारी मौसी को मार डाला। फिर श्यामी अपनी दादी से मिलने गई। स्पष्ट है यह दादी श्यामी की मां से खून से नहीं, सास बहू से जुड़ी है। आगे की कहानी थोड़ी उलझ सकती है, इसलिए पहले ही बता दे। श्यामी के पिता दादी के बेटे 30 साल पहले गुजर गए, इसलिए श्यामी ने दादी से दिलासा पाने की कोशिश की। दृश्य बदलता है। सोती हुई दामे ने अचानक कुछ देखा। वह उठकर देखने लगी तो पाया कि तकिए पर अचानक खून से भरा एक छेद उभर आया और फिर उसमें से एक गुड़िया निकल आई। पर दामे ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। अगले दिन बेटे की मौत का दर्द सहन न कर पाने के कारण दाशान अकेले बेटे की कब्र पर गया और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उधर श्यामी ने दाशान को फोन किया, पर कॉल नहीं लगी। श्यामी ने फोन काटकर राह पकड़ ली। दामे को अतीत न याद आए, इसलिए उसने मौसी के सुराग अकेले ढूंढने का फैसला किया। तभी अचानक एक बड़े कुत्ते ने उसे डरा दिया। कुत्ते का मालिक बोला श्यामी मत डरो। पूछा किसे? श्यामी ने लड़की से पूछा क्या वह जानती है उसकी मौसी कहाँ रहती है? वही घर जहाँ बरसों पहले हादसा हुआ। पर लड़की ने कहा
वहां मत जाना, क्योंकि वह घर। फिर उसने उधर इशारा कर कहा, तुम्हारी मौसी उसी टावर के नीचे रहती है। पर जब श्याओमी ने लड़की से विदा लेकर आगे बढ़ी, उसने उसके पास काले कपड़ों में 2 आदमी उभरते हुए देखे। श्याओमी मौसी के जर्जर गांव, पेड़ों पर गुड़िया, पास भ्रम सा पुतला। फिर श्याओमी ने दरवाजा खोला और घर में गई। अंदर सब अस्त व्यस्त, बदबूदार था और दीवारें खून से सनी थी। बगल की प्रायम अचानक खुद चल पड़ी, साथ में बच्चे की हंसी गूंजी। श्याओमी ने भी अचानक अपने बेटे को उसे पुकारते सुना। आवाज उसी कमरे से थी। श्याओमी ने दरवाजा खोला और अंदर गई। उसने देखा बिस्तर का कंबल हिल रहा है। पास जाकर उठाया, अंदर एक गुड़िया निकली। श्याओमी गुड़िया उठाकर ले जाना चाहती थी, तभी अचानक पीछे 2 बच्चे दिखे। फिर एक आदमी उसकी ओर झपटा। घबराकर वह तुरंत ही बाहर भागी, पर जाते जाते गुड़िया भी साथ ले गई। जल्द शाम हुई। दिन के अनुभव से श्याओमी ने बुरा सपना देखा और डरकर जाग गई। पास की दामी ने उसे दिलासा दिया। फिर अगले कमरे में सास की देखभाल करने लगी। दामी ने अलमारी खोली और अंदर से कुछ कंबल निकाले, लेकिन उसी समय उसे अलमारी के अंदर से अपनी बहन की आवाज सुनाई दी। दोनों डर से जड़ हो गए। दामी ने हिम्मत करके अलमारी खोली, पर जांच कर कुछ नहीं मिला। फिर उसने अलमारी बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, अलमारी से फिर से आवाज आई। वह आवाज बार बार कह रही थी, बच्चा लौटा दो। तभी आवाज सुनकर श्याओमी अंदर दौड़ी। तामी और सास ने नजरें मिलाई, पर जो हुआ नहीं बताया। अगली सुबह ताशान का फोन नहीं लगने पर श्याओमी ने घर जाकर देखने का फैसला किया, और उसने हर जगह खोजा। ताशान नहीं मिला। सहकर्मी बोले वह कई दिनों से दफ्तर नहीं आया। श्याओमी पहले घर लौट गई। घर में घुसते ही कमरे से बच्चे की आवाज आई। श्याओमी ने सोचा बेटा है। वह तुरंत दौड़ी, पर सामने ही काले कपड़ों में कई लोग वहां खड़े थे। जब काले कपड़ों वाले लोग चले गए, तो एक गुड़िया पकड़े हुई एक औरत जमीन पर बैठी थी और बार बार मेरा बच्चा वापस दो चिल्ला रही थी। Please. सीन बदलते ही श्याओमी पादरी के पास आकर मौसी के घर की गुड़िया उसे देती है। पादरी ने गुड़िया का पेट काटकर भीतर से कपड़े की पट्टी निकाली। उस पर लिखे चिन्ह ध्यान से पढ़कर उसने कहा, जादू करने वाला निर्दयी है। यह श्राप श्याओमी के घर को तबाह कर जान लेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। पादरी ने कहा, श्राप देने वाली श्याओमी की मौसी है। यह संकेत है। दोस्तों, बच्चे के ख्याल में श्याओमी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पादरी ने कहा, तुम्हें माँ तो तुरंत यहाँ लाना है। कैमरा मुड़ते ही तामी सास से कह रही थी। एक मक्खी उड़ी, शरीर में झटका लगा और बिस्तर पर गिरी और मर गई। सहमी बूढ़ी महिला तुरंत बाहर भागी। तभी श्याओमी लौट आई। उसने दादी को उस कमरे को घूरते देखा और चौंक गई जब दादी फिर अचानक बोल उठी। ये सुनकर श्याओमी चौंक गई। उसकी दादी 30 साल से नहीं बोली थी, पर दादी की बात ने उसे चौंका दिया। 30 साल पहले श्याओमी की मौसी और मौसा को 2 बेटियां हुई, पर वे हमेशा बेटा चाहते थे। तो दामी ने अपनी बहन से कहा कि उसकी सास इस मामले में मदद कर सकती है। बहन और उसके पति को घर लाने के बाद सास ने खरगोश की खाल और मांस से एक गुड़िया बनाई और उसमें एक भीगा हुआ कागज का टुकड़ा डाल दिया। बहन ने सोचा यह तरीका अपनाकर वे बेटा पाएंगी, पर नतीजा उल्टा निकला, क्योंकि दामी ने सास से भयानक श्राप दिलवाया और दंपति को रोज इस गुड़िया को गले लगाकर सोने पर मजबूर किया। समय के साथ मौसा को अक्सर भूत दिखने लगे। वो पागल हो गया। उसने दोनों बेटियों की आंखें बांधी, चाकू से उनका गला काट दिया, फिर अपने ऊपर पेट्रोल डाला और खुद को आग लगाकर मार डाला। तभी यह सब जानकर मौसी टूट गई। पर जल्द प्रसव का दिन आ गया। पति की आत्महत्या के कारण वह दामे के ही घर जाकर जन्म दे सकी। दामे जन्म से बांझ थी, उसे बच्चा चाहिए था, तो उसने नवप्रसूता बहन का दम घोंट दिया। असल में श्याओमी उसकी मौसी की सगी बेटी निकली। अपनी सच्ची पहचान और दामे वो उसके साथी की दरिंदगी सुनकर श्याओमी ने उस बूढ़ी औरत को तमाचे जड़े। श्याओमी बदला लेने डामे को ढूंढने गई, तो देखा डामे बिस्तर पर मर चुकी थी। एक मक्खी बूढ़ी औरत के पीछे से उड़ी। तब उसने अपनी गर्दन खुद मरोड़ ली। सीन बदला। श्याओमी घर लौटी तो उसने सामने बैठे दाशान को देखा। वह पूछने वाली थी कि वह कहाँ था। तभी उसने बगल में बैठे कुछ लोगों को देखा जो उसे घूर रहे थे। ये अंत भी काफी सुखद है। परिवार आखिरकार फिर से मिल गया है। यहाँ फिल्म समाप्त होती है।